students, welcome to the 7th video of this chapter Sustainable Management of Natural Resources, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डैम्स की। नाउ पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाटर के बारे में बात करना स्टार्ट की थी कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है विच इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉस्पेरिटी, बट मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज अ ह्यूज प्रॉब्लम जो कि हो रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ग्राउंड वाटर, बिकॉज ऑफ नॉट मैनेजिंग और स्टोरिंग द रेनफॉल वाटर वेल एटसेट्रा। नाउ उसके बाद हमने देखा था कि एक कुहल नाम का एक एग्जाम्पल है जो हिमाचल प्रदेश में जो लोग मैनेज करते हैं, ऐसा इंट्रिकेट कैनाल सिस्टम विच इज मैनेज लोकली एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज एंश्योर्ड विद दैट मैनेजमेंट। अभी हम लोग बात करने वाले हैं डैम्स की, जो लार्ज स्केल डैम्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डैम्स। सो लार्ज डैम्स कैन इंश्योर not just storage of water for irrigation but also for generating electricity. Of course डैम के बारे में आप लोग जानते होंगे, कोई आपने डैम भी कोई देखा होगा तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि इतना सारा वाटर है और उसमें से कोई कैनाल्स भी जाते रहते हैं, ग्राउंड वाटर भी डेफिनेटली रिप्लेनिश हो रहा है। बट नॉट जस्ट दैट, सम डैम्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो जब हम हाइडल पावर पढ़ते हैं, जो आपने 14th चैप्टर में पढ़ा होगा, हाइडल पावर यूजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ दैट कन्वर्जन डज नॉट यूज अप वाटर बट ओनली कन्वर्ट्स द फिजिकल energy, not the chemical energy. So water will still be used later for irrigation. So this is a very good structure so that आप electricity भी produce कर सकते हो और water भी खेतों के लिए use कर सकते हैं। So dams can ensure both the things. Both the things are very advantageous. Canal systems जो निकलता है वो long distances तक जाता है, long distances तक जाता है और बहुत दूर दूर तक लोगों की खेती, लोगों के फार्मिंग में हेल्प होती है डेफिनेटली, बिकॉज दे कैन यूज डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ गेटिंग दैट कैनाल वाटर इनटू देयर फील्ड। इंदिरा गांधी कैनाल हैज ब्रॉट ग्रीनरी इन राजस्थान। सो राजस्थान जहां पर डेजर्ट है वहां दूर दूर तक पानी पहुंचा है और ग्रीनरी आई है, फार्मिंग कर पा रहे हैं लोग और वहां के लोगों को दूसरी तरफ माइग्रेट होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो बहुत एडवांटेजेस हो रहे हैं कि डैम्स और उससे निकलने वाले कैनाल सिस्टम्स। बट मिसमैनेजमेंट प्रिवेंट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। यस, मिसमैनेजमेंट कैसे होगा? जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अपस्ट्रीम होता है या जो डैम के पास होते हैं वो लोग, अगर वो लोग ज्यादा वाटर यूज कर लें और शुगर केन या पैडी क्रॉप ये सब अगर ग्रो करने लग जाए तो जो डाउनस्ट्रीम लोग हैं, चाहे उनके पास कैनाल है, वो कैनाल वहां तक पहुंच भी रहा है, बट देन दे विल नॉट रिसीव दैट वाटर विच was planned or which was promised to them. So पानी बहुत है but equitable distribution होना जरूरी है, because see finally they also have the right to the water. सिर्फ आप ही बहुत important crops grow करने के लिए पानी यूज कर लोगे तो उन लोगों को basic necessity के लिए भी पानी नहीं मिलेगा which was promised to them. Okay? This causes discontentment to people downstream and also those who are displaced. So देखो यहाँ पर दो parties involved है। कुछ लोग जो डाउनस्ट्रीम रहते हैं उनको भी पानी नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगी, दे विल नॉट बी हैप्पी, डिसकंटेंटेड रहेंगे वो लोग मे बी वो आंदोलन करेंगे, मे बी दे विल डू सम मूवमेंट्स, मे बी दे विल गो टू कोर्ट्स, बहुत सारी चीजें है ना। बट और एक चीज है वो ये कि जो ट्राइबल लोग रहते हैं या जो लोकल लोग रहते हैं जहां पर डैम बना है उसके पास, सो सी बेसिकली जब डैम बनता है तो पानी स्टोर होता है और स्टोर होता है तो आजू बाजू का जो एरिया होता है वो सबमर्ज हो जाता है। अब हो सकता है कि वहां पर कुछ लोग रहते हो, वहां पर कुछ लोगों की खेती होती हो, ऐसा भी हो सकता है। सो वो लोग भी तो डिसकंटेंटेड होंगे ना, बिकॉज आपने डैम तो बना दिया बट आपने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एज वेल एज रिसोर्सेस किया क्या? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक हुआ था और आई थिंक अभी भी हो ही रहा है, बिकॉज जो ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस किया गया वो डैम बनाने के लिए, उन लोगों को एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन वगैरह वगैरह नहीं मिला। सो वी विल रीड दैट, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जहां भी डैम बनता है वो एरिया रिमोट एरिया होता है, माउंटेनस एरिया होता है, तो वहां पर ट्राइबल लोग या फिर कुछ ऐसे रिमोट एरियाज वाले जो लोग रहते हैं, ज्यादा
डिस्कनेक्टेड रहते हैं सिटी एरिया से। सी बेसिकली अगर कोई नदी सिटी में से जा रही है तो आप सिटी में तो डैम नहीं बनाओगे बिकॉज सिटी सबमर्ज हो जाएगी, बट आप डैम ऐसी जगह बनाते हो जहां पर कम लोग रहते हैं, बट जो लोग रहते हैं उनका तो घर गया, उनकी तो खेती गई, और उनके जो ट्रीज थे, जो मेडिसिन और जो फॉरेस्ट से वो लोग लेते थे, वो फॉरेस्ट तो सबमर्ज हो गए। नाउ दीज पीपल हैव टू बी डिस्प्लेस्ड प्रॉपरली और दे हैव टू बी कंपेंसेटेड in terms of jobs, in terms of money, in terms of houses, everything. तो आपने जो उनको प्रॉमिस किया है वो उनको मिलना चाहिए। They should not be forced, they should be given adequate compensation. बहुत सारी चीजें हैं, it's a democracy. So दो पार्टीज डिसकंटेंटेड हो सकती है, वो आपको समझ में आ रही है बात। सो डैम्स, लार्ज स्केल डैम्स अपने को बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, ग्रीनरी आ रही है राजस्थान में, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, पानी लोगों को मिल रहा है दूर दूर तक कैनाल सिस्टम से, बट there are problems. There are definitely some drawbacks of building large scale dams. Let's look at the 3 problems which are given in your book. पहला social problem जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, it displaces large number of tribals. जैसे मैंने आपको बोला, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो लोग नदी के अपस्ट्रीम नदी के पास रहते हैं जहां पर शहर नहीं है, वहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं ज्यादा, है ना। Those are not लाइक सिटी पीपल, राइट। सो उन लोगों को अगर आप मतलब डैम बनाते हो तो उन लोगों को डिस्प्लेस करना ही पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू टेल देम टू गो अवे, बिकॉज यहाँ पर पानी अभी राइज होने वाला है। बट इफ यू डिस्प्लेस देम विदाउट एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, देन इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज इट इज अनफेयर। दोज आर ह्यूमंस, सो यू हैव टू ट्रीट देम लाइक द वे यू ट्रीट सिटी पीपल, राइट। सिटी पीपल के लिए आप बना रहे हो डैम्स, या अदर विलेज पीपल के लिए आप बना रहे हो कैनाल्स वगैरह सब कुछ। सो जो लोगों को आपने डिस्प्लेस किया है, अगर 1000, 2000, 10,000 लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो आप लोगों को उनको कॉम्पेंसेशन देना जरूरी है, या फिर उनको रिहेबिलिटेट करना भी जरूरी है। अगर आपने उनको प्रॉमिस किया और रिहेबिलिटेट नहीं किया, आपने उनको पैसे भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, और आपने बोला जाओ यहां से, देन इट विल बी सो अनफेयर, राइट। सो सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? सो इकोनॉमिक बर्डन बहुत आता है, बिकॉज सी दोज पीपल हु गिव टैक्सेस, उनके टैक्स मनी से ही वो डैम्स बनने वाला है। तो अब मैंने टैक्स तो दे दिया, बट अगर आपने गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इतना कॉस्ट आने वाला है, हमको लोगों को रिहेबिलिटेट भी करना है, उनको एडिक्वेट कॉम्पनसेशन भी देना है, डैम का मटेरियल है वगैरह वगैरह, और मुझसे पैसे ले लिए या टैक्स पेयर से पैसे ले लिए। अब मुझसे पैसे तो ले लिए, बट अगर आपने उनको एडिक्वेट कॉम्पनसेशन ही नहीं दिया तो मेरे पैसे तो वेस्ट हो गए ना। तो इतने सारे पैसे लगते भी हैं, और अगर आपने उसको ढंग से यूज नहीं किया, करप्शन हुआ, तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। और कभी कभी डैम बन भी जाता है, बट बिकॉज ऑफ बैड प्लानिंग जो हमने सोचा था वो बेनिफिट्स नहीं मिलते बिकॉज ऑफ बैड प्लानिंग। सपोज आपने स्ट्रक्चर तो बना दिया, बट अगर वो अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है तो आप सोचो, अगर कोई डैम बनाने के बाद अगर ब्लास्ट हो जाए या क्रैक हो जाए या टूट जाए, तो it causes floods and it causes huge losses to the people living downstream, right? Cities हो सकते हैं, villages हो सकते हैं, इतना सारा पानी छूटेगा एक साथ, है ना। So that will be huge problem. So अगर आपने इकोनॉमिकली इतना इन्वेस्ट किया है, then we want कि सब प्लानिंग से हो और सब प्रॉपरली बेनिफिट्स भी हमको मिले। आपने बोल दिया डैम बन गया बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? That was a huge plan. So you should get proportionate benefits. Otherwise ऐसा हो जाएगा कि मैंने पैसे तो लगा दिए बट लॉस हो गया, राइट। सो नॉट जस्ट पीपल हु आर लिविंग देयर, बट ऑल्सो पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस, हु आर लिविंग द सिटीज, उनका भी तो दे आर ऑल्सो बिग स्टेक होल्डर्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, बट वॉट अबाउट द प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, नेमेटोड्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बिग मैमल्स, स्मॉल मैमल्स, व्हाट अबाउट देम? हम बोलेंगे व्हाट अबाउट देम, ये तो हमने सोचा ही नहीं। जब डैम का पानी राइज होगा तो जो पहले एक्सपोज्ड एरिया, जो खुला एरिया लैंड था, वो अब सबमर्ज हो जाएगा। सो आपको पता है कि अगर पानी से घिरा हुआ रहे वो ट्री, देन इट विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ एंड दैट ट्री विल नॉट सर्वाइव, दैट ट्री विल डाई, यस इट विल डाई। वो ट्री को अगर सॉइल में से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, उसमें नाइट्रोजन अंदर नहीं जाए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ना हो, then that tree, even if it is surrounded all the time by water, it will not grow, it will die, absolutely. So the trees will go away, और उस पर डिपेंडेंट बहुत सारे
बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो उस पर डिपेंडेंट है, फंगा है उस पर डिपेंडेंट है, दे विल ऑल्सो स्टार्ट डाइंग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ह्यूज डैम्स. सी, जहां पर भी पानी का सोर्स है, जहां पर भी स्ट्रीम है, वहां पर लोग रहते होंगे, वहां पर ट्रीज होंगी, वहां पर एनिमल्स होंगे. सो जहां पर भी आप डैम बनाओगे वहां पर नुकसान होगा. सो यू हैव टू रियलाइज दैट ये सब चीजें आपको जस्टिफाई करते आनी चाहिए वो डैम बनाने के समय. सो ह्यूज डैम्स हैव दीज इंपैक्ट्स. स्मॉल डैम्स हियर, स्मॉल डैम्स देयर, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा. बट ह्यूज डैम्स submerge huge areas which will lead to deforestation and loss of biodiversity. So I hope आप समझ रहे होंगे कि लेक्चर के स्टार्ट में हम लोग समझ रहे थे कि डैम्स कितने यूजफुल है, और लोगों को लगता है डैम्स यूजफुल ही है. ऑफ कोर्स यूजफुल है, बट एट व्हाट कॉस्ट इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. सोशल costs are there, economic cost and of course environmental cost. 3 costs are there. So you have to realize कि कोई भी प्रोजेक्ट से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो. फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन है जो तवा डैम जो है 1978 में बन चुका था. 20 साल लग गए उसको बनने में बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स. सो 1970s में जो बना है, वो लोग जिनको डिस्प्लेस करना पड़ा, मध्य प्रदेश की बात है, दीज पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर देयर प्रॉमिस्ड बेनिफिट्स. सो दीज थिंग्स हैपन. नाउ इफ यू आस्क अ सिटी पर्सन कि आपको फायदा हुआ क्या डैम से, तो बोलेगा यस, बिल्कुल, इरिगेशन अच्छा हो रहा है इसलिए मुझे सब्जियां मिल रही है शहर में, विलेजर्स आर हैप्पी. बट इफ यू आस्क द पर्सन हु गॉट डिस्प्लेस्ड, इफ यू आस्क द ट्री, इफ यू आस्क द एनिमल्स हु गॉट डिस्प्लेस्ड, देयर होम्स गॉट डिस्प्लेस्ड, you will get the entire picture and then you will be able to decide the true impact of dams. Not just positives, but also the ifs and buts of building dams. Right? So let's close this video here. Small video था. Next video में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर हार्वेस्टिंग की. Till then पढ़ाई करते रहें.